जी हाँ, ये भजन जी का रंगारंग कार्यक्रम आपके गांव जहांगीरपुर में आयोजित किया जा रहा है। संचालन कार्य करता है आदरणीय बड़े भाई परशुराम जी और ढोलक पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई गौरव फौजदार मोरली जनुथर के निवासी पैर पर अपनी संगति कर रहे हैं भाई वीरेंद्र देशवाल रोनीजा कठुमर निवासी और इस साउंड का आगाज कर रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कार्यकर्ता देशवाल डीजे साउंड सर्विस मुड़िया कठुमर द्वारा। और आइएगा आपकी नन्ही सी बालक कुमारी इंद्र सिंह गुर्जर की तरफ से एक और धमाका। प्रेमी सजनों, सबसे पहले मेरा ताऊ जी हो इतकू मौका लो साहब इतकू कहा है। सबसे पहले मेरा जो भी यहाँ पर मंचासीन अयोध्या नगरी जैसी सुशोभित होती मेरी माननीय पंच कमेटी, जो भी बैठे मेरे पितातुल बुजुर्गन, बैठी मेरी माता बहने, सभी के चरणों में आपकी आंगन की बालक कुमारी इंद्रेश सिंह गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। और भैया तुमने गेट क्यों घेर रखे हो? अगर पिछले जन्म में ऊंट और या जन्म में बनना चाह रहे तो भैया बेशक खड़े रहो, आगे आ जाएं और टाइम मत लगाइयो भाई मेरे ने बैठ हाईवे में जा रहा हो आधो समय बैठ जाए भाई साहब, जो बाइक पर खड़े हुए वो बैठ जाएं। प्रेमी सज्जनों आइएगा, बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने, विचार कीजिएगा कि राम जपत को ढी भला, राम जपत को ढी भला, टपकत सबरा चाम और कंचन दे किस काम को न लियो राम को। वो काया बेकार है जिससे प्रभु का गुणगान नहीं किया जाता। लेकिन सरदारों देखिए मेरा निवेदन है, बातचीत ना करें, इधर ध्यान लगाएं सभी। सजनों गौर कीजिएगा, इस धरती के ऊपर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा पैदा हुए जिन्होंने अपमान किया, कहा जो कुछ वो मैं हूं। उनके अपमान को देख करके और ताऊ जी एक दिन ये धरती मैया हंस रही है, ये देश के प्रति ये कार्यक्रम रखा गया है, नमन करती हूं मैं उन वीरों को। लेकिन उन वीरों का क्या हुआ जिन्होंने अपमान किया? कैसे भैया? कहा और मेरी मोती कहे जहान, जहान माने होता है संसार। और एक बार निवेदन है, सुस्ती खोल के निक फुर्ती में आ जाओ। और देखो भगवान जाने कमेटी ने बोल बतरा के सबन के पीछे नंबर डाल दियो। बहुत देर से बाट देख रही हूँ नंबर की। अब रास रास है तो गवैया लेगी, ढूंढरी रह गई है। पर चिंता मत करो, ये गुजर की छोरी है, ढूंढरी पे दाएं करके चली जाएगी। सुनिएगा भैया कैसे
हंस रही है वो धरती मैया उन वीरों को देख करके। कैसे भैया जी? मेरी मोती कहे जहान रेनो और हंस के बोली धरती। भैया जी विचार कीजिएगा, लिखा कैसे? वो न्यो हंस के बोली धरती। 51 रुपए का सम्मान बड़े भाई दे रहे और 51 रुपए का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का सम्मान हमारे सरपंच साहब दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी कहा कैसे? जवाब दिया, न्यो हंस के बोली धरती। 1 रुपए का सम्मान आदरणीय परशुराम भाई दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 रुपए का सम्मान ये शहीद जीतराम गुर्जर के पिता राधे श्याम जी दे रहे। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। कहा भैया जी, न्यो हंस के बोली धरती। 1 रुपए का सम्मान ये हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। और लिखा भैया कैसे? और 51 रुपए का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन लिखा सुनिएगा, विचार कीजिएगा। क्या? वो न्यो हंस के बोली धरती, न्यो हंस के बोली धरती। और गौरव, कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने अपमान किया? देखो ये जिक्री का कार्यक्रम है, टाइम पास करके नहीं जाऊंगी, कुछ सुना करके जाऊंगी। सुनिएगा कौन कौन राजा हुए जिन्होंने अपमान किया। भैया कैसे? अरे पृथु जी महाराज पृथ्वी। क्या लिखा? अरे पृथु जी महाराज पृथ्वी, ये तो बानों से बनाए गए। और अब मैं ना बोलूंगी पिछले शब्द, परशुराम भैया की जनता बोलेगी। कैसे? पृथु जी महाराज पृथ्वी बानों से बनाई गए। और मेरी 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 कह के पृथु मोई में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हुआ क्या उन राजा महाराजाओं का? कैसे? विचार कीजिएगा, क्या हुआ उन राजाओं का? जिनके मिट गए नामो निशान। सुनिएगा, वो जिनके मिट गए नामो निशान, एक दिन एक ही चिता बदलती। हंस के बोली धरती। आइएगा प्रेमी सज्जनों, एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप सभी के समक्ष में लेके चल रही हूं। जब कुरुक्षेत्र
घमासान युद्ध चल रहा है। चाचा जी, आज इधर में दादा भीष्म ने आदि सेना को समाप्त कर दिया। गौर करना कथा की तरफ, मेरी जिक्री के अंदर कोई फटकेबाजी नहीं मिलेगी, एकदम शुद्ध कथा। कौरव पांडवों का युद्ध था। दादा भीष्म ने जैसे ही आदि सेना को समाप्त किया, पांडवों के दिल में चिंता का विषय खड़ा हो गया कि हम दादा भीष्म को समाप्त करें तो करें कैसे। आज सजनों, वो अर्जुन, वो पारथ और उस मुरली वाले से एक बात कह रहा है। और कौन सी बात कही भैया, कैसे? सुनिएगा। और ले कह रहा हूं अर्जुन, और सुन ले काना, नाय मुंह पे पार पड़ेगी, और पड़ेगी। और जब तक बाबा लड़े लड़ाई नाए, अरे जब तक बाबा लड़े लड़ाई नाए, और मेरी दारी करेगी भैया, मेरी दारी करेगी। जब ये बात कही, लेकिन विचार कीजिएगा होता क्या है, कैसे? कहा, जवाब दिया, और दुनिया जाने। ये कौन कह रहा है इस बात को? वो अर्जुन। उधर ध्यान मत दियो, इधर ध्यान दियो। क्या? अरे दुनिया जाने, और क्या? और पंडन के संगे भैया, और दुनिया जाने, और पंडन के संगे क्या? और रहत मुरलिया पार हो, अरे कोई लकमे, और कोई लकम बताए दीजो, कह लखनियों बर के बारो भैया, लखनियों बर के बारो। लखनियों बर के बार। आहा सरदारों, आज इधर में जब ये बात कही, मुरली वाले ने जैसे अर्जुन की बात को सुना, चाचा जी विचार करें, कथा मोड़ ले रही है। कैसे? कि सबरी बात सुनी पंडन की, सबरी बात सुनी पंडन की, फिर बात कही बनवारी ने, और खट्टे दांत तिहारे कर दिए या बालापन ब्रह्म। और इसी बीच ये सम्मान दे रहे आदरणीय बड़े भाई नंदू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारों, जब ये बात कही, लेकिन सुनिएगा आज किस प्रकार से, और वो मुरली वाला जवाब दे रहा उन पांडवों के लिए। कैसे? देखो सरदारों, विचार कीजिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। मुरली वाले ने जब पांडवों की बातों को सुना, पांडवों के लिए सलाह दे रहे, और वो सलाह क्या दी सुनिएगा। और भैया ने कहा चाय लेट लियो, नंबर में मत लियो, पहली पीछे नंबर आयो। हाँ,
चिंता मत करो, मैं ही ना लाने दूंगी उन्हें। सुनिएगा कैसे। कह दिया उस मुरली वाले ने उन पांडवों से कि जाइए दादा भीष्म के शिविर में और उनको एक बात याद दिलाइए। सभी पांडव दादा भीष्म के शिविर में पहुंच गए और क्या करें दादा भीष्म से कैसे। भैया मुए ना चाहिए 13 रुपया, तम बली मुई पे ते ले जाओ। सुनिएगा कैसे। और ले आशीष अपना, निवेदन है कथा की तरफ ध्यान दे, विचार कीजिएगा। कह रहे हैं वो पांडव दादा भीष्म से कैसे। और ले आशीष अपना उल्टोई ले रे आशीष। ये सम्मान मिल रहा है, बार बार धन्यवाद भाई के लिए। और फिर से सम्मान परशुराम भाई, बार बार धन्यवाद आपके लिए भी। और कहा भैया कैसे। आशीष विजय को और तुमने दियो और जो हमने सिर माथे धर लियो। और कहा भैया कैसे, क्या जवाब दिया। अरे तीस बाबा, अरे तीस बाबा दिल की बता रहा तुम भूली। दिल की बता रहा तुम भूली। सजनों, जैसे वो पांडव दादा भीष्म के पास पहुंचे, चाचा जी इधर में हुआ क्या। भाई साहब थोड़ी सी देर की बात और प्यार से बांटना। सरदारों, दादा भीष्म की जैसे ही पांडवों की बातों को सुना सोच में पड़ गए, चिंतित हो गए कि ये इशारा मिला तो मिला कहां से। सुनिएगा जिक्री की बारहमासी कैसे। और सुन पंडन की बात, सुन पंडन की बात, अरे सोच में और सोच में पड़ गया ब्रह्मचारी। क्या सोचा दादा भीष्म ने कि आखिरकार ये इशारा मिला कहां से। क्या सोच में पड़ गया ब्रह्मचारी। फिर भया भीष्म को, फिर भया भीष्म को ख्याल के एकदम हंस गए बेदारी।
कैसे भैया? अरे के ऐसो लख्या कहूँ तुमने, ₹51 का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे हैं, सुंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा भैया क्या के ऐसो लख्यो कहूँ तुमने रे, के ऐसो लख्यो कहूँ तुमने। ₹51 का सम्मान ये भी हमारे चाचा जी दे रहे हैं, और ₹100 का सम्मान भूमल जी, अच्छा सुंदरावली वाले हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया कहना क्या, इशारा मुझे मिल रहा है, समय का अभाव है। और सुनिएगा ये 12मासी के अंतिम बोल क्या है, खुशी में भी सब झूम गयो रे, खुशी में भी सब झूम गयो। क्या सोचा, मैं समझ गया घनश्याम भक्त को भैया घूम गयो। भैया घूम गयो। आइएगा। हेलो, हाँ जी इंद्रेश जी, कुछ युवा साथियों की फरमाइश है, कट गई शीश जवानों के गाने। आइएगा। जैसा कि देशभक्ति गाने की फरमाइश हुई है, और मैं ये गाना पहले भी सुना के गई थी, लेकिन बारिश का माहौल था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, लेकिन जग बीती नहीं, मैं आप बीती आपके लिए सुनाऊंगी। हमारे देश में बड़े बड़े वीर पैदा हुए, जिन्होंने इस देश की खातिर, इस मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मैं किसी और की क्या कहूं, मेरा भी एक भाई था जो इस देश के लिए शहीद हो गए, बट मुझे गर्व है मेरे भाई पर कि उनकी शहादत इस देश के प्रति काम आई। जब किसी पत्नी के पति का शव उसके गांव में आता है, तो उन परिवार वालों का दर्द क्या होता है। पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, और वो पत्नी केवल एक ही बात उस प्रशासन से बोलती है, विचार कीजिएगा कि सुख भरपूर गया। अगर बात आपको अच्छी लगे, आपको दिल को छुए, केवल मात्र तालियों का प्यार चाहूंगी सुनने के बाद। उस पत्नी के बोल क्या है कि सुख भरपूर गया, मांग का संदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ कि इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां।
ये एक दर्द है शहीद परिवार का। लेकिन सुनिएगा, जो मेरे भाई इस देश के लिए जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में मैं ये गाना गाने के लिए जा रही हूँ। जो मेरे परिवार की हालत है, ये गाना बजाना केवल आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है सुनिएगा। कई सिलासी टूट बदन पे, अरे कई सिलासी टूट बदन पे, और जीती बाजी हार गए, और नक्सलवादी मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए। नक्सलवादी मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए। लेकिन सुनिएगा, पहली बात के अंदर आज मेरे परिवार की हालत क्या है। हम 4 बहने, मात्र केवल एक भाई था, वो भी इस देश के प्रति शहीद हो गए। लेकिन सुनिएगा भैया, लिखा क्या, समझाइए ते नाय माने माँ, समझाइए ते नाय माने माँ, बात करो मत आपे की, और जीवन भर तक याद रहेगी मेज कटी अनाज की, जीवन भर तक याद रहेगी। जो वो नक्सली हैं, उन्होंने क्या किया, अरे कस के तीर मार गए पैरी, अरे कस के तीर मार गए पैरी, मेरे जिगर हूँ ये पार गए। नक्सलवादी मेरे वीर ने बेदर्दी से मार गए। नक्सलवादी मेरे वीर ने, गाती नहीं हूं, लेकिन आज ये शहीद दिवस का पर्व है। यहाँ पर हमारे जो नवयुवक जो युवा मंडल है, उन्होंने ये कार्यक्रम लगाया है, इसलिए मैं इस गाने को गा रही हूँ, वरना मेरी हिम्मत नहीं होती इस गाने को गाने के लिए। लेकिन सुनिएगा क्या, किस्मत फोड़ दई, और मेरे वीर ने मेरी भतीजी मासूम जान के छोड़ दई, अरे मेरे वीर ने मेरी भतीजी मासूम जान के छोड़ दई, और अब राखी ने कहा वो नरम कलाई तो गई, अब राखी ने कहा
चुप रहने की, मैं भी अब न चुप रहने की, ना झेलूंगी डांट तेरी। और बड़ी चौक में बुरी लगे ये उड़ उड़ खा बेकार तेरी, बड़ी चौक में बुरी लगे ये। और भैया अरे ये तो मैं भी जानू से, अरे ये तो मैं भी जानू से के रूठ मेरे कर तार गए, नक्सलवादी मेरे पीर ने बेदर्दी से मार गए। सरदारों, एक बात जरूर कहूंगी इस युवा पीढ़ी के लिए, केवल शराब जीवन का ये सत्य नहीं है। अगर उन्नति करनी है, इस देश के प्रति काम करना है, तो ये खून देश के लिए काम आना चाहिए। क्योंकि वो देश क्या है, वो देश क्या है जिसमें लेते ना जन्म शहीद नहीं, और वो खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो माँ बेकार सपूती है, वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है, और वो पूत क्या है जिसने मैया का दूध लजाया है। श्रोताओं, अंतिम कड़ी, और अंतिम कड़ी में समझदार लोगों की बातें क्या होती हैं, सुनिएगा कैसे। कहा अरे समझदार जी जाने से क्या, और इसी बीच 100 रुपए से पहले सम्मान किया, और 500 रुपए से सम्मान आदरणीय जीतराम गुर्जर के पिता श्री राधेश्याम जी दे रहे हैं, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। और ये 500 रुपए से सम्मान आदरणीय बड़े भाई, नाम से विदित नहीं हूं मैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका भी सम्मान जोरदार तालियों द्वारा। सुनिएगा अंतिम कड़ी। जो समझदार लोगों की बातें होती हैं वो कौन सी हैं? अरे समझदार जी जाने से क्या, अरे समझदार जी जाने से ये समझदारी घनिश्यानी, और ना रोने से काम चले ये, ना रोने से काम चले ये दुनिया आनी जानी। और मेरे भाई की इस भारत में बन गई अमर कहानी रे, मेरे भाई की इस भारत में। और जो ये गाना मैं गा रही हूं, जीतराम गुर्जर के पिता यहाँ पर मौजूद हैं सुंदरावली से, और सुंदरावली से ही जो इस गाने को बनाया है। मैं एक बार चाहूंगी चतर सिंह जी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। कहा से अरे वीर शहीदों की दुनिया में, अरे वीर शहीदों की दुनिया में हो भविष्य बेड़ा पार गए, और नक्सलवादी मेरे पीर ने बेदर्दी से मार गए।